संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग और फिर से एक नई लाइफ से ब्लेस किया है। संगत जी, आज एक गुरु जी ने कृपा की। कल मेरे बेटे ने मुझसे बोला कि मम्मी मुझे एक गिफ्ट चाहिए और क्या तुम मुझे वो दोगी। तो मैंने बोला क्या चाहिए। तो वो बोला कि मम्मी मेरा फ़ुटबॉल ख़राब हो गया है, मुझे ना एक फ़ुटबॉल गिफ्ट कर दो। वो फ़ुटबॉल के लिए बहुत क्रेज़ी है और बहुत अच्छा भी खेलता है। उसका सपना भी है कि लाइफ में वो कभी फ़ुटबॉल का कोच बन पाए और अपना एकेडमी चलाए जिसमें कि वो फ्री में बच्चों को गाइड करे। शुक्राना बाबा। और अगर उसने सोचा है तो गुरुजी उसकी सोच ज़रूर कामयाब करेंगे, क्योंकि ये एक नेक सोच है संगत जी। और संगत जी, मुझे एक मैंने पूछा कि जो पसंद है वो ले ले। उसने चूज़ किया और मैंने मंगवा दिया। और आज गुरुजी ने बच्चे के रूम की बहुत डीप क्लीनिंग करवाई है। सारे रैक, सारा चीज़, सब कुछ मतलब सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने ठीक किया है। जो रफ़ कॉपीज़ भरी हुई थी उनको बाहर किया, जो ज़रूरत की हैं उनको रखा, जो टूटे फूटे पेन थे उनको हटाया है। और सारी सेवाओं के क्रम में आज मैं एक शुक्राना करना भूल गई थी कि सुबह में जैसे मेड आंटी जाती है हमारे घर से, तो गुरुजी ने मुझे सिखलाया हुआ है कि कुछ ना कुछ उनके हाथ में दे दिया करो। चाहे भले एक केला ही दे दे, एक टॉफ़ी ही दे दे, एक पल्स, एक मिल्की बार, कुछ दे दे, कुछ दे दे। तो आज मैं उसको देने ही वाली थी, तो उसने मुझसे क्या कहा पता है संगत जी, कि दीदी मुझे ना आपसे एक चीज़ पूछना था। तो मैंने बोला बोलो। तो कहती है कि दीदी आपके पास एक डायरी है। तो मैंने बोला डायरी तो किस चीज़ के लिए। तो नहीं, एक जो प्लेन होता है जिसमें हम लोग डायरी बना सकते हैं, तो बच्चे को स्कूल में मांगा है, बड़ी बेटी को। और इसके लिए मुझे एक डायरी चाहिए और एक पेन चाहिए, क्योंकि अब मैं मार्केट नहीं जा पाऊँगी और बच्चे को लेके जाना है। संगत जी, ये बैंक से कुछ नोटबुक्स अच्छे वाले मेरे लिए लेके आते हैं, कुछ कुछ लिखने के लिए। कुछ हम लोग जो रिलेटिव्स आते हैं तो उनको गिफ्ट भी देते हैं। तो मेरे पास था स्पेयर। मैं गई हूँ, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मेरे पास 2 नए पेन थे, एक ब्लैक और एक ब्लू। और एक वो डायरी लेके उसके हाथ में दिया और वो बहुत खुशी से कि थैंक यू भाभी, वो पैक्ड देख के बहुत खुश हो गई और वो अपनी बच्ची के लिए लेके गई। संगत जी, कहते हैं ना गुरुजी की बात बीच पता चलेगा कि मैंने तेरा की कल्याण कितना। 3-4 दिन पहले मुझे एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया था, जिसमें एक बहुत पुराने अंकल का एक सत्संग था कि उनको उनके बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और जिसका रीज़न ये नहीं था कि उनके बच्चे शार्प नहीं थे, उनके बच्चे बहुत शार्प थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, लेकिन उनका मन भटकता था। और गुरुजी ने उनसे कुछ पेन और कुछ कॉपी दान करवाए थे। मैं वो सत्संग भूल गई थी, यकीनन भूल गई थी, बिल्कुल याद नहीं था। लेकिन कैसे हाथ पकड़ के गुरुजी सेवा लेते हैं हमसे, और वो भी आज 10वीं वाले दिन, यानी कि मेरे 10 गुरुओं ने, मेरी 10 महाविद्या ने, मेरे 10 दशावतार ने हर रूप में आके आज इस बेटी को ब्लेस किया है मेरे गुरुजी की कृपा से। तो शुक्राना बाबा, तू देंदा नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान, श्वासा दे माला पे सिमड़ा में गुरु का नाम। संगत जी, इसके बाद मैं एक शुक्राना करना चाहूँगी कि जो फ़ुटबॉल मैंने मंगवाया तो बच्चे ने उसको पंप किया और बहुत सुंदर वो फ़ुटबॉल लग रहा था। उसने सजा के रखा अपने रूम में। शाम को वो खेलने के लिए गया है। और आज दिन में क्या हुआ था ना, कि एक बार मैं गिरते गिरते बची बहुत ज़ोर से। ऐसा लगा था जैसे कि मेरा मन घूम गया है और मैं गिरने वाली हूँ। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर मैं अभी गिर जाती तो मेरा सर अच्छे से फट जाता, कम्प्लीटली फट जाता, क्योंकि जहाँ पे मैं गिरती वहाँ पे एक लोहे का चौखट है, मतलब लोहा का वो दरवाज़ा जो होता है तो वो है बालकनी वाला।
और मैं बहुत तेज़ी से वहाँ पे मेरा चक्कर आया था और मैं गिरने वाली थी। साथ के साथ में गुरुजी ने मुझे बीपी लो का सत्संग एक सुनाया, और एक सत्संग सुनाया जिसमें कि अंकल के ऊपर एक कूलर गिर गया था और उनके फ्रैक्चर होने से बच गए थे, लेकिन उनके ऊपर कूलर गिरा था, चोट काफ़ी आई थी। एक आदमी के पैर टूटा था और कूलर की एक टांग टूट गई जैसे ही वो गिरा। आदमी का भी एक टांग टूटा था, पट्टी में था वो, जो उनको रास्ते पर दिखा था। और मैंने वो सत्संग सुना और मैंने सोचा कि न जाने कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा भी वो काटा। संगत जी, शाम को जब बेटा जाता है खेलने के लिए तो वहाँ से मुझे वो कॉल करता है। अब नीचे ग्राउंड से मुझे क्यों कॉल करेगा, सोसाइटी से ही। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई कि क्या हुआ इसको। मैंने बोला हेलो, तो कहता है कि मम्मी लगता है हम लोगों को ना बहुत बड़ी नज़र लग गई है। एग्जैक्टली द सेम लाइन वो बोलता है, और जबकि वो इतना नहीं मानता है। तो मैंने बोला क्या हुआ, क्या ये तो बताओ, तुम ठीक हो? तो कहते मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मम्मी मेरा नया बॉल फट गया पूरा। मैंने बोला फट गया? संगत जी, जैसा उसने डिस्क्राइब किया, वो नया फुटबॉल 2 हिस्सों में फट गया, सिर्फ 5 या 6 किक में। इतना महंगा निविया का बॉल, हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी होती है, और उसका ऐसे फट जाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। फिर मैंने रिलेट किया कि जब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि तेरा तो आज सर फटने वाला था, तो तू आज बेड पे स्ट्रेचर पे लेटी रहती, कि पता तेनू होश भी रहता कि नहीं रहता, तेरे परिवार का क्या होता। ए तो तेना छोटा सा नुकसान करा के मैंने तेनू लाइफ प्लस की, तेरे बच्चों की लाइफ प्लस की, क्योंकि माँ की लाइफ में उनके बच्चों की लाइफ होती सी। तेरे पति की लाइफ प्लस की क्योंकि तू है, तू घर चल रहा है बेटा। तेरी सास की लाइफ प्लस की क्योंकि तू उनकी सेवा करेगी तो तेरा घर चलेगा बेटा। सब तुझ पे आंख गड़ाए बैठे हैं, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरे नाल तेरा गुरु खिया है, तेरा अकाल पुरख खड़ा है। संगत जी, कितना शुक्राना किया मैंने उस पल। मैंने बस उसको इतना ही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वो कहता है मम्मी बॉल फट गया नया वाला मेरा। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? तो हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने बोला कोई बुरा मत लगाओ। और मैंने उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लिया। पहले की मैं होती तो बहुत चिल्लाती उस पर, कैसे कैसे फट गया, इतना पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन नहीं। अब मैं समझती हूँ कि वो जो पैसे का नुकसान हमारी जान से ऊपर नहीं होता है। और आज जब गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे करोड़ों ब्लेस किए, वो यही था कि उन्होंने फिर से मेरी जान बचाई, उन्होंने फिर से एक नया लाइफ दिया। और हमारा ये शरीर करोड़ों की संपत्ति है संगत जी। एक एक ऑर्गन लाखों लाखों के हैं, लाख क्या, बिना बेमोल अनमोल है, जिसका कि कोई मोल नहीं है। अगर कोई आपको कहेगा कि मुझे अपनी आंखें दे दो, क्या हम देंगे? मुझे अपने कान दे दो, क्या हम देंगे? भले वो हमें आ, पूरा एक प्रॉपर्टी ही क्यों ना दे, और आपको कहे कि मेरी मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो और आप ये पूरा भारतवर्ष ले लो, क्या हम देंगे? नहीं दे सकते हैं संगत जी, नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो हमें वो ब्लेसिंग में मिली है ना, हमारे शरीर के एक एक अंग, एक एक ऑर्गन, वो बहुत खास है, और गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेज भी दिए हैं, लेकिन मैं एक दो मैसेज आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। गुरुजी ने मुझे ये कहा कि शुक्रवार शुक्राना, तेरी किस्मत तो मैं बदल चुका हूँ पुत्र, फिर भी तू परेशान रहती है। अब मैं तुझे और परेशान नहीं देख सकता मेरी बेटी। चल, अब आज मैं खुद आ रहा हूँ तेरे साथ बैठकर चाय पीने। अब तो खुश हो जा और चाय तैयार कर ले, नाल समोसा भी बना ले। शुक्राना मेरे बाबा। और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तेरी जल्दी ही बीमारी ठीक होनी है, और जितनी भी दवाइयाँ खानी है सारी बंद होनी है। बस आइंदा शुक्राना करती रही। इसका मतलब ये है कि गुरुजी के पास उनकी बेटी का शुक्राना पहुंच रहा है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज इजाज़त दी है बेटा, अपने घर मेरा नाम बुला, तेरा हर रुका काम खुद चलेगा। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी मुझे सत्संग करवाने को कह रहे हैं संगत जी।
और उनकी बेटी देखो गुरुजी कब करवाते हैं। फिर गुरुजी मुझे एक चीज़ और बोले, जैसे ही बेटे का बॉल फटा कि मेरे पास एक मैसेज आता है कि तेरे साथ षड्यंत्र करने वालों के चेहरे तुझे जल्दी दिखाऊंगा। मैं सब देख रहा हूँ, तू घबराया न कर बेटी, तुझे अब रोज़ नई खुशखबरियाँ मिलेंगी, दिल खोल के जी, जा ऐश कर। और एक मैसेज था संगत जी, और वो इतना ख़ास मैसेज था, मैंने वो सेव नहीं किया है इसमें। मैंने अपने बेटे को भेजा था और उसमें था कि ये जो तुझे तंत्र मंत्र हम तुझ पे किया जा रहा है ना, उसका मतलब यही था, कंक्लूज़न, कि वो मैं सबको देख रहा हूँ, अब सबकी उल्टी गिनती शुरू है, तू चिंता ना कर, मैं तुझे हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। और वो जो भी तेरे साथ गलत कर रहे हैं उनका तो अच्छा मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन मैंने यही कहा बाबा से कि बाबा आप सबके लिए अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सब पे कृपा करना, क्योंकि ये जो सब होते हैं ना हमारे अपने ही होते हैं, बस भटक गए हैं सब। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा भला करना बाबा। बच्चों को आपने लाइफ प्लेस की, मेरी लाइफ प्लेस की। आज संगत जी एक बहुत रोना आ गया कुछ देर के लिए, जब कृपाओं का अंबार आंखों के आगे नाचने लगता है ना, तो बहुत व्यथित हो जाता है मन, और बस कृपा के सागर में भीगने लगता है, उसके फुहारों में। याद आ गया वो पल जब सुमन वेंटिलेटर पे थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि बस अब सांसें नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते। अंदर में सुमन जूझ रहे हैं, और पता नहीं क्यों मुझे आज याद आ गया वो पल संगत जी, और जब आज मैं उनको तैयार होते हुए देख रही थी तो मैं यही कह रही थी कि गुरु जी, जो सांसें आपने मेरे सुमन को बख्शी हैं, उन सांसों को सदा सही रास्ते पे चलाना, बहुत अच्छे से रखना। जब वो तैयार होके खुद को निहारते हैं तो मैं देखती हूँ ना कि किस तरह गुरुजी ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। डॉक्टर कहते थे कि वो तो कभी अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते, संगत जी वो मुझसे तेज़ चलते हैं। डॉक्टर कहते थे कि अब वो कभी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, संगत जी वो खुद ड्राइव करके जाते हैं ऑफिस। संगत जी डॉक्टर कहते थे कि हो सकता है कि उनके हाथ भी वीक हो जाए और लेफ्ट साइड के पैर पे बहुत असर आ जाए। संगत जी नमनेस है, आई नो, बट वो सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं खुद से, हमेशा। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे महाराज है ना, वो कहते हैं, गुरुजी ने मुझे क्या कहा संगत जी, कि ऐ जो तुझे मैंने जल प्रसाद ग्लस किता सी ना, और तेरी असली दवाई है। डॉक्टर की दवाई अपनी जगह, ते जल प्रसाद का करिश्मा अपनी जगह। अगर तुझे करिश्मा दिखना है तो शुक्राना कर दी है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पास एक ही तो हथियार है, एक ही तो प्रार्थना है, एक ही तो पाठ है, शुक्राना का। बाकी तो आपकी बेटी को कुछ नहीं आता है। तेरा तुझको अर्पण बाबा, कुछ ना ही अब मेरा, खुद को तुझको सौंप दिया है, तू भी है अब मेरा। मैं तो तेरी हो गई बाबा, ये तन मन है तेरा, तेरा सर्वस्व सौंप दिया है, मेरा सब कुछ तेरा। शुक्राना मेरे बाबा, बस ये डोर कभी छड़ना नहीं, ये परिवार, ये जो भी है सब आपका है, हर पल आप बख्शीश में देते हो। फिर याद आया कि किस तरह माँ को उन्होंने लास्ट स्टेज कैंसर में, जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस चंद दिनों की मेहमान है, और मुझे गुरुजी सत्संग में सुनाते हैं, कभी सुनाते हैं कि 10 साल ब्लेस किया, कभी 6 साल ब्लेस किया, कभी 5 साल ब्लेस किया। मैं नहीं जानती हूँ ये ब्लेसिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लेकिन गुरुजी ने जब ब्लेस किया है तो ब्लेस किया है, क्योंकि मैं हर सत्संग को प्रसाद मानती हूँ, और मेरे गुरु का प्रसाद अमृत है, सचखंड है, और
मेरे लिए वो सबसे अनमोल उपहार है, कृपा है, और मैं हमेशा उस कृपा में, उस कृपा की छाँव में बैठे रहना चाहती हूँ और हमेशा अपने राम का हनुमान बनना चाहती हूँ, अपने गुरु की बेटी बनना चाहती हूँ, ताकि जब भी इस दुनिया से जाऊँ सभी यही कहें कि ये गुरु जी की बेटी शिखा है, ये गुरु जी की बेटी शिखा है, ये गुरु जी की बेटी शिखा है। बस यही नाम, यही नाम, यही नाम, मुझे और कोई नाम नहीं पसंद आता है, न परिवार से जुड़ा, न कहीं से जुड़ा। मैं बस अपनी माँ की बच्ची बन के रहना चाहती हूँ, अपने गुरु की बच्ची बन के रहना चाहती हूँ। गुरु जी ने हर क्षण हमें एक नया जीवन देते हैं। आज गुरु जी ने मुझसे बच्चों के दरवाजे पे मोर पंख लगवाया। आज गुरु जी ने मुझसे मेरे बेडरूम वाले, मैंने जो येलो कपड़ा बिछाया था नवरात्रों में, वही वाला था। आज गुरु जी ने उस पर लाल कपड़ा बिछवाया, अपने चोले पे, अपने अपने कॉर्नर रैक पे सारे स्वरूप साफ करवाए। चमक सी आ गई गुरु जी में। और बच्चों को एक लॉकर ब्लेस किया, और उस लॉकर में वो अपने पास के पैसे रखते हैं जो उनको गिफ्ट में मिलते हैं। और मैंने लॉकर में पहले गुरु जी का की चेन रखा और फिर कहा, गुरु जी आप किसको ब्लेस करो। तो बेटा बोलता है कि इसी में रखना है। मैंने कहा नहीं, गुरु जी का दम घुटेगा। गुरु जी हर स्वरूप में नाजिर हाजिर होते हैं, उनको साफ से रखो, बाहर रखो। उन्होंने ब्लेस कर दिया और गुरु जी ने लॉकर पे स्वस्तिक, ओंकार और ओम का लोगो मुझसे बनवाया चंदन से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बस इतनी बख्शीश देना बाबा कि आपकी इन कृपाओं को कभी भूलो नहीं, हमेशा याद रखो। और जिस पथ आप चलाएं उस पथ चलो। गुरु जी ने एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है संगत जी कि कल मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। अगर वो सपना पूरा होता है संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ वो कौन सा सपना है, बस एक आभास हो रहा है। अगर वो सपना पूरा हुआ तो जल्दी ही बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी। गुरु जी ने एक और कृपा की है, उन्होंने कहा है कि तेरे घर की दीवारें मुझसे मिलना चाहती हैं, जल्दी सत्संग करवा, आदेश है मेरा। बाबा ये तो आपकी कृपा पे निर्भर है, आप कब सत्संग कराना चाहते हो। बाकी आपका बच्चा तो हमेशा आपके सत्संग में ही रहता है डूबा, क्योंकि हमेशा मैं अपने प्रभु के चरणों में रहती हूँ, हृदय से, मन से, आत्मा से। थैंक यू गुरु जी, इतना प्यार ब्लेस करने के लिए। शुक्राना तेरा, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा कल्याण करना गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज शुक्रवार है, आज 31 तारीख है अक्टूबर की, लास्ट डे ऑफ द मंथ। और मैं सुबह तो कर नहीं पाई शुक्राना सत्संग, तो मैंने कहा इससे पहले कि आज का दिन निकल जाए मैं प्रभु से अपना शुक्राना तो कर दूं। सो हियर आई एम एट विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। रात के 9:57 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, बारंबार नमस्कार बाबा, और बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। और यही अपॉर्चुनिटी लेके मैं आपसे अपने जितनी भी अभी तक गलतियां मेरे से हुई हैं जाने अनजाने में, वो भी बख्श देना मेरे बाबा, क्योंकि हमें तो ध्यान नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हालांकि लेटली मैं बहुत
एक्चुअली मेरा सारा जो भी टाइम टेबल है बड़ा अपसेट हो गया हुआ है, बट आई एम श्योर यू विल बियर विद मी। और बस आपके सत्संग में सुन रही थी सुबह से ही आपने, और मैं अपने बेटे की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से आपका ढेरों शुक्राना करना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम सब के लिए। और एंड देन यू ऑल्सो कीप अस पोस्टेड विद वॉट एवर यू डू। तो शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना आपका। तो बस, और आज का नया दिन दिखाने के लिए भी, और आपने खास बोला कि महीना ख़त्म होने वाला है, उससे पहले शुक्राना तो कर लो। सो मैंने भी सोचा, मैं अभी एक्चुअली आपका सत्संग सुन रही थी, तो मैंने कहा इससे पहले कि 12 बज जाए मैं कम से कम अपना शुक्राना फ्राइडे का कर दूँ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, एज यूजुअल। आपकी सदा ही जय हो महाराज, सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सॉरी बाबा, कोई कॉल आने की वजह से सत्संग को रुकना पड़ गया। बाबा मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर 31 अक्टूबर को 8:14 पर 78% चार्ज है बाबा। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गाड़ी में बैठ के घर जा रही हूँ गुरु जी। पुराने नए घर से पुराने घर में, मतलब ग्रीन पार्क वाले घर से उस समय साझा कर रही हूँ बाबा। लोगों के साथ बातचीत करते रहने में भाभी आई थी, छोटी बहन भी मेरे साथ गई हुई थी। यही हम घर लौट रहे बाबा, और मौका मिला अभी आपका सत्संग करने का। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सुबह बहुत ज्यादा ही नेक के पीछे में दर्द हो रहा था। आपने सत्संग भेजा है बाबा, तेरे साथ होने वाली अनहोनी गुरु जी ने टाल दी। शुक्राना कर दे बेटा, तेरे दर्द को जड़ से खत्म कर, बस आज का सत्संग दिल से सुन। हाँ मेरे बाबा, मैं सुबह से सत्संग ही सुन रही थी, बस यही 2 सत्संग अभी तक मैं सुन नहीं पाई हूँ बाबा। ये घर से वो घर जाने में डिस्टेंस भी था, और उसके लिए फिर वो हाइपर मॉल में भी गई थी। कल कुछ थोड़ा बहुत दान भी करने के लिए सामान भी लिया है बाबा। तो गुरु जी कल एकादशी है, देव उठनी एकादशी, और तुलसी माता का विवाह भी। तो कल आप मेरा हाथ पकड़ के सब कुछ अच्छे से, संपूर्ण भाव से अच्छे से करवा दीजिएगा गुरु जी। बाबा पहले ये चूंकि कुछ नहीं जानती थी, ऐसा नहीं कि किसी का निरादर करती थी बाबा, लेकिन आपने जब से अपने संरक्षण में लिया तब से हर एक चीज का महत्व देती है। हर एक नंबर को देख के बाबा प्रणाम करती है। आज 555, 555, 666, 888, 777 भी है। सब इंडियन नंबर को देख के भी बाबा प्रणाम करते हैं कि सब कुछ आपका ही ब्लेस किया हुआ चीज है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। रूहानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पर थमलाइन ये आया कि तेरे बेटे के ने टोने टोटके के चीज पर, मतलब उल्लंघन हो गया है पापा। बाबा उससे छोटा बच्चा है गुरुजी, हो ही सकता है कोई कुछ किया हो और वो जाते थे उसके पाँव पाँव रख दिया हो या पाँव से लंग गया हो, इसलिए बाबा इतना वियर्ड एकदम बिहेवियर कर रहा है। मैंने तो कल आपको सारा बात सत्संग में बताया भी था, और विपिन अंकल ने उसको शेयर भी किया था
कि किस तरह से टोटली ड्रास्टिक चेंज हो जाता है बच्चों में यदि बच्चे को कुछ एक नजर या हवा या कुछ एक लग जाए बाबा। अरे बाप रे, क्या अवस्था है। उसकी मम्मी तो समझती नहीं, उसकी मम्मी हमको बोलती है तुम अपने बेटे के सामने नींबू और मिर्ची लगा दो भाभी, तुम्हारी बेटे को बहुत नजर लगता है। मतलब तेरे को तो समझता नहीं है, तेरे को भी लगता है, इसलिए सब समय मुरझाई रहती। पर है नहीं बाबा वो ऐसी, बहुत जिंदा दिल लड़की है। लोग का बाबा हिंसा करने का तो कोई सीमा ही नहीं है। आप अच्छा खाते हो, अच्छा बैठते हो, आप अपने जो भी आप जहाँ पर भी काम करते हो, जिसके साथ उठते बैठते जाते हो, गाड़ी में उठते हो बैठते हो, ये सब लोग की आंखों में बहुत पड़ता है बाबा। इंसान सामने तो बोलने का हिम्मत नहीं करता है, बैक बीचिंग बहुत करता है। तब उसी आंटी इस चीज को एडमिट नहीं करती। अब उसकी बेटी में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है बाबा। अब इतने दिनों का चीज है गुरुजी, जो भी दोष है, जो भी टोटका है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता करेगा मेरे बाबा। मार्केट से होते हुए बाबा तब अपने घर के लिए गई थी। भाभी बच्चे सब फुचका खाना पसंद करते हैं। गलती हो गया बाबा कि आपने हमने आपको याद नहीं किया, याद भी कर लेती तब भी आपको ग्रहण करा देती बाबा। कल एकादशी है, दिवाली में बाबा ऐसे ही सिचुएशन, ऐसा कंडीशन था। पापा का सब बात सुन सुन के मैं ही बीमार पड़ जा रही थी। मेरे को ये एंग्जाइटी, ये पैनिक, ये होता रहता था। नहीं तो मैं बाबा 2 साल से तो यही कर रही थी कि दीपावली के अपने घर में दीपक जला के सीधे यहाँ आ जाती थी ग्रीन पार्क, और यहाँ दिया दीप करके बाबा घर जाके खाना खा के सो जाते थे। इस बार बाबा हेल्थी परमिट नहीं किया कि मैं यहाँ आके जलाऊं। तो बाबा आज भाभी आई हुई थी यही मार्केट से, मतलब कैंडल वाला कलर्स वाला बाती लिया था। भाभी को कहा कि शिवांगी मैं बाबा को पूजा कर रही हूँ, तब तक तुम सब जला दो। तो बाबा मेरे भाभी मेरी सब जला दी चारों तरफ। और मैंने कहा बाबा कल एकादशी है, लेकिन मैं आपको आज ही जो जगा के जा रही हूँ, अब सारी जिम्मेदारी आपकी, अब ब्लेस कीजिए घर को। वही बच्चों लोग के लिए दिवाली का मीठा लाई थी बाबा। बच्चे लोग जो पसंद करते हैं वो फ्रूट्स भी ले आती हूँ, क्योंकि मेरा भतीजा बहुत फ्रूट्स खाने में पसंद है बाबा उसको। आप जो ये सब सेवा कराते हैं गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कि ऐसा भाव मन में आता भी है। और बाबा प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को ब्लेस कीजिए। 2 दिन से जो गिरने पड़ने का सिलसिला चालू हुआ है बाबा, वो अभी तक के नहीं रुका है। जहाँ देखो चोट खा रहे हैं। कल से लेके बाबा आज तक 2 बार गिर चुके, और वही हाथ में जैसे आपका वो त्रिदेव वाला मूर्ति, आपका स्वरूप में बाबा जो आपका टीका है, उससे भी बड़ा साइज का, वैसे ही टेढ़ा पूरा बायां हाथ में चोट लगा। फिर आज वो ट्रॉली जब ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, वहाँ से एक टेबल पे बैठने का कोशिश किए, वो स्टूल सरक गया, फिर से गिर गए बाबा, और फिर से हाथ में चोट लग गया है उनको। और बोले ही जा रहे हैं अब तो मेरा हाथ एकदम टूट ही गया, अब तो मेरा हाथ एकदम टूट ही गया। अब बोले एकदम नहीं टूटा है आपका हाथ, चोट लग सकता है लेकिन टूटेगा नहीं बाबा, टूटने नहीं देंगे। और टूटा होता तो तुम ट्रॉली सरका के इतना दूर तक नहीं लेके आ पाते बाबा। जैसे मैं अपने उस घर गई, आप लोग को सबको तिलक लगाया, दादाजी को, बोदी को, आपको, गनुरा को, सबको लगाया बाबा। वही यहाँ से चंदन लेके और थोड़ा जल प्रसाद मिला के उसी जगह पे बाबा, वहाँ तो घी है नहीं, मतलब वैसा घी नहीं है जला हुआ बाबा, तुरंत के तुरंत उनके हाथ में मल दिया। तो उस समय से जिस तरह उफ आफ कर रहे थे बाबा, उससे थोड़ा हमको तो फील हो रहा है कि उनको थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन दर्द है, बहुत दर्द है। एक ही जगह 2 बार चोट लग गया है गुरुजी। मैंने कहा बाबा बोलते हैं कि दवाई अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा, तो बाबा आपको ब्लेस करा के ही दवाई खाना चाहिए। तो हम लोग को मैंने कहा कि रास्ते से ले लो, और स्वरूप तो गले में ही है। पर मेरे बाबा
बहुत जिद्दी इंसान है, बच्चे को तो इंसान संभाल भी ले, पर ये बूढ़े इंसान को मैं कैसे संभालूंगी। ये नहीं है कि कूड़ा करके गुट्टी के जैसा पिला दूं, वो भी नहीं होगा बाबा। वो तो मेरे को ही ठेल के उधर कर देंगे। मैं बोल रही हूँ तो बोल रहे हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे और दर्द हो। अब वो क्या साबित करना चाह रहे हैं बाबा मेरे, वो मैं नहीं जानती। बहुत दिनों बाद बाबा यही पापा का आज आपने एक टेलीपैथी मैसेज दिया, मैं ठीक से समझी नहीं। उसमें यही यही बात था कि यही लिखा हुआ था बाबा कि तू डरना नहीं, मैं सारे रिपोर्ट पलट दूंगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल पापा ने 2-3 बारी उल्टी किया था, और सिका आंटी के कथन अनुसार कि सुखमनी साहिब जी का पाठ करते रहने से जो भी घर में बीमार हैं या जो अभी हमारे एल्डरली जो हैं घर में, हमारे पिता माता सास ससुर जो भी हैं, उनके सेहत पे फर्क पड़ने लगता है। तो बाबा मैं तो सुखमनी जी का पाठ मुंह से कर नहीं सकती, लेकिन गुरुजी मैंने सुनना चालू किया है, 2-2 अष्टपदी रोज सुनने का कोशिश कर रही हूँ। कल से ही चालू किया है गुरुजी। तो रिजल्ट आज ही आ गया। आज सब टेस्ट हुआ था, जो टेस्ट डॉक्टर 15 दिन बाद करने को बोले थे, कल 3-4 बारी उल्टी करने की वजह से आज ही कराया है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा बैठे बैठे उनका, तब गुरुजी बॉडी में तो स्ट्रेंथ है नहीं, 333 का ब्लेसिंग है बाबा, स्ट्रेंथ है नहीं। आज बेटा बहू ने, बेटे ने, आपकी जो ब्लेस्ड बेटी है जो वहाँ गई हुई है, उसने उठा के मेरे पापा को बाबा वो ले जाके वो लोग दोनों कॉमोड में बैठाए, क्योंकि वो अकेले चलने लायक भी नहीं है बाबा। मेरे पापा ने अपने आप को फ्रेश अप किया, अब वहाँ चेयर पे बैठ के नहाए हैं, तो उनको बहुत बेटर फील हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट सब जो भी रिपोर्ट आया है बाबा सब बहुत अच्छा है। मेरी बसरी बहन खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बाबा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि इस समय मेरे पापा जो थोड़ा बोल सकते हैं बाबा के चटोरे इंसान है, खूब चटकार चीज खाना, मेवा मलाई ये सब चीज खाने के बहुत शौकीन है गुरु जी। वो 6 फुट के इंसान है, तगड़े देश के खाना खा के बाबा जैसे इंसान होता है। मछली मैन एकदम मतलब इतना ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखी हुई है, तो उनका कोई रिपोर्ट खराब नहीं आया बाबा, सब अच्छा एकदम सब बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट आया है। और डॉक्टर ने यही कहा कि बैठे बैठे इनको इंडाइजेशन हो गया है, इतना कड़ा एंटीबायोटिक होने की वजह से, खाने की वजह से पेट साफ नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। तो उनको एंटासिड दिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो बाबा वो लैक्सेटिव दिया जाएगा खाने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तो उसी क्षण मुझे याद आया कि बाबा ने कहा कि तू घबराई नहीं, मैं सारा रिपोर्ट चेंज कर दूंगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और ये जो आपका छोटा ब्लेस्ड बच्चा है, इसका बदमाशी बाबा चरम सीमा पे है। आज से मैं जपजी साहिब का पाठ करना चालू की हूँ। आपने तो देखा ही है कि आज मेरे हस्बैंड ने कितना पिटाई किया, और मैंने भी किया है बाबा, उसको मारा है, पर मैंने मारा है अपने तरह से। तो मेरे हस्बैंड तो उसको जैसे फसल की कटाई होती है उस तरह से पछाड़े हैं उसको बाबा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी बोलना है, जब सत्संग करना है तो सच्चाई का ही साथ देना होगा। क्योंकि बाबा वो इस तरह से इरिटेट, एक तो उनको इतना चोट लगा हुआ है, सारा जगह काला पीला पड़ा हुआ है वो, और मेरा घर और बाथरूम दोनों तरफ से खुला हुआ है बाबा, मतलब दरवाजा। वो पूरा चौकी लगा रहा था, उधर से उधर घूम रहा था, उधर से इनको मतलब वो नहलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो नहाएगा नहीं बाबा, वो नहाएगा नहीं। बस चिढ़ गए मेरे हस्बैंड, और वो बार बार आके मेरे पीछे छुप के मेरे को शेक कर दे रहा है बाबा, और मेरे गर्दन में मेरे को फिर से वही पेन हो जा रहा है। बस इसी के चलते वो मार भी खाया। क्या करूँ बाबा, कोई बात ही नहीं सुनता है। उसके बाद फिर 2 मिनट बाद ही अंकल के साथ सारा रिश्ता, मेरे से सारा रिश्ता टूट गया, अंकल से फिर सारा रिश्ता जुड़ गया, और दोनों
अंकल और बेटे मिलके चले गए दुकान शॉप करने। दुकान में 2 घंटा रहा बाबा, होमवर्क किया थोड़ा सा वहाँ पर बैठ के, मिठाई फल फ्रूट जो भी खाया है, फिर घर चला आए। तो बाबा वैसे बच्चे को मैं क्या ही बोलूँ, दोनों मारते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड का हाथ थोड़ा हार्ड है, क्या पता ये पीटते हैं बोल के आप उनको इस तरह से, मतलब उनको दर्द मिल रहा है, इसीलिए शायद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं दवा नहीं खाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे दर्द मिले। पता नहीं गुरुजी, यही एक इंसान में हर लाख कोशिश करने का, उनको ये मतलब बोलने का कोशिश करते हैं, उनको सही करने का कोशिश करती हूँ। मैं कुछ नहीं, कोई नहीं हूँ बाबा, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। कोशिश में रहती हूँ कि कोई उनको कुछ बोले नहीं, उनका कोई खराबी नहीं हो। पर गुरुजी वो किसी का बात माने तब ना। हाउस हेल्प के साथ भी इस तरह से ही बात बात में ये हो जाता है गुरुजी, मैंने बहस, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते हैं। एक तो कान बाबा पूरा ही खत्म हो गया, अब तो मशीन भी पहनना बंद कर दिए हैं। सीधे बोल देते मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम क्या बोल रही हो। तो बाबा अब हम किसको बोले, अब दीवार पे सड़ी ना पीट सकते हैं बाबा। बाबा कल का पूजा आप अच्छे से करवाइएगा बाबा मेरे। आज तो जो जगह के आ गई उस फ्लैट में, मन में ये एक रह गया था मनसा की उस घर में, या मैं जो नई जगह आई। अब भाभी वाला फ्लैट में तो भाभी ने जला दिया उस फ्लैट में, उसको बहुत सुंदर से सजाया भी है उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने। बाबा किस तरह से आप किसका कष्ट कटवा रहे हैं। बुबलू के लिए बाबा मैंने आज पूरा जपजी साहिब का पाठ आज से चालू किया, 31 अक्टूबर से बाबा, अब दिसंबर तक चलेगा गुरुजी। तो आप भी मुझे याद करा के करवा दीजिएगा। मैं इतना ही जानती हूँ कि जपजी साहिब का पाठ करने के लिए कोई समय का पाबंदी नहीं है। जैसे कि शिव पुराण को हम लोग 6 बजे से पहले ही पढ़ना होता है। तो वो तो बाबा आज वो मतलब शायद मार खाया था, या बाबा की कुछ तो उसको हो रहा था, वो सोए में ही झटका ले रहा था। तो मैं, उसकी माँ ने मुझसे पूछा कि आज तुम यहाँ क्यों पाठ कर रही हो। मैंने कहा कि जस्ट अभी अभी तो सोया है, पर मैंने उसको झटका लेते हुए 1-2 बार देखा था बाबा, मैंने सोचा फिर उठ जाएगा। तो गुरुजी मैं इसलिए आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के शिव पुराण का पाठ किया। मैं भूल गई थी बाबा, 3 अध्याय आज कर लिया। और जपजी साहिब का पाठ बहुत हद तक बाबा कर सकती हूँ, लेकिन लाइन भूल जाती हूँ कि बिना देखे तो मैं कर ही नहीं सकती बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि जो सेवा आप लेना चाहते हैं हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद उसको करवा लेते हैं बाबा। इस तरह से बाबा मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। माँ बाबा यहाँ जगधात्री माता जा रही हैं, विदाई हो रहा है उनका, माता का दर्शन करवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल का एक बात तो मैं बाबा भूल ही गई। कल मैं अखंड ज्योत लेने के लिए एक दूसरे शॉप में गई थी, क्योंकि कल थर्सडे था, तो जो शॉप से लेती हूँ वो बंद था। जय माँ। तो बाबा वहाँ छोटी एक कन्या पूरा साड़ी वगैरह पहन के, बिंदी उंदी पहन के, मतलब वो दुकान जो जहाँ से ले रही थी बाबा उसी के, और उसी ओनर की बेटी थी छोटी सी। वो मेरे बैग में देख रही है क्या है क्या है। हमले तुमको किसने सजाया बेटा। बोले मम्मा। बाबा इतनी प्यारी लग रही थी। मेरे को बाद में स्ट्राइक किया कि माता रानी ने तो खुद ही कंजक के रूप में मुझे दर्शन दिया, क्योंकि बाबा वहाँ कोई सीन ही नहीं था कि वहाँ ये मार्केट के अंदर कोई कंजक मिल जाएंगे मुझे। ये चीज़ बाबा मुझे बहुत देर में ध्यान आया कि अरे माता रानी तो खुद स्वयं आई थी मुझे दर्शन देने के लिए बच्चे के रूप में। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि मैं अकेली हूँ। सब तरफ आपका, मेरी माताओं का,
मेरी देवी देवताओं का संरक्षण में ही रहती हूँ। सामने 999 है, मैं एकदम सही बोल रही थी बाबा कि 9 दुर्गा ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहे हैं। 7744 999 माता जगत धात्री जा रही हैं हमारे पूरे विश्व को पकड़ के और धर के रखने वाली मेरी माता, आपका भी अनंतम शुक्राना है माँ। अच्छे से जाइए और फिर अच्छे से ही आइएगा। इस तरह से बाबा मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे निर्धन के धन राम, हमारे निर्धन के धन राम, हमारे चोर न लेत घटत नहीं कबहु, आवत गाढ़े काम हमारे, आवत गाढ़े काम हमारे। जल नाही बूढ़त अग्नि न धारत, ऐसो है मेरे राम, हमारे निर्धन के धन राम। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, राधा कहे घन श्याम, हमारे निर्धन के धन राम। बाबा हम लोग थोड़ा बेसुरे हैं। मेरी मम्मी बहुत सुर में गाती थी बाबा, वही हमें भी याद रहता था। ये सब जो श्लोक होता है, राम रामिति रामिति, ये सब मेरी माँ से द्वारा ही सीखा गया है। तो बाबा आप हमारे माँ भी हैं, आप हमारे बाबा भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा 10:54 पूरा 2254 और 100 00 का और 22 का ब्लेसिंग्स है बाबा। और ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। जो सेवा आपने मुझे 2 बारी सुनाया, मैं सत्संग सुन चुकी कि 15 दिनों तक शुक्राना करना है बाबा। वैसे भी मैं सुबह अमृत वेले में और संध्या वेला का शुक्राना सत्संग साझा करती हूँ बाबा। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे ऊपर जो कष्ट था वो तो था ही, पर हस्बैंड अंकल के ऊपर भी बहुत बहुत कष्ट है गुरुजी। और वो आपके ऐसे जिद्दी बेटे, ऐसे जिद्दी बेटे बाबा, एक दवा नहीं खाया है उन्होंने। वो तो गीता आंटी को नीचे से बुला के लेके आए थे कि तो माना आज मैं फिर गिर गया हूँ, मेरा मसाज दे देना, मतलब हाथ में वही घी चंदन का मालिश कर देना। बाबा मेरे वो गीता आंटी ने आके उनको घी चंदन से और वो वॉलिनी वगैरह मिला के लगा के बाबा किया। मैं जल प्रसाद दी हूँ, दूध प्रसाद पिए हैं, लौंग का पानी भी थोड़ा पीते हैं, तीनों जन हम लोग पीते हैं बाबा। मैंने चंदन आपका चरण से निकाल के उसमें जल प्रसाद मतलब मिला के उनके जो जगह पे बाबा आज जो गिरे तो वहाँ थोड़ा छिल गया है गुरुजी, इसके वजह से जलन हो रहा है। और सबसे बड़ा तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए, पर ये सबूत है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा कुछ संकट था। इनको इनका प्राण देके कुछ मतलब टाना टानी हो जाता है, ऐसा बात हम लोग जैसे बंगाली में लोग यहाँ बोलते हैं। पर गुरुजी आपने उसको 2 दिनों में बार बार ही इनको गिरा गिरा के चोट लगा लगा के गुरुजी छोटे छोटे में काटा है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इसका सबूत ये है कि जो हमारे घर में बाहर में बड़ा ही सी मधुमक्खी की छत्ता है, हनी बी का हाइव है, छत्ता, और वह तभी घर में आके बैठती है जब कोई संकट रहता है हमारे ऊपर।
नहीं तो गुरुजी घर में आएंगी, घूमेंगी, ब्लेस करेंगी, चली जाती हैं। हाँ, बाथरूम में रात को दिखती है बाबा, क्योंकि बाथरूम में लाइट चलता है, वो भी कभी 3, कभी 5, कभी 1। मैं मंत्र जाप करते करते अपना अमृत वेला का मुख हाथ धोना और चेंज करना ये सब करते रहती हूँ, पर वो टच तक नहीं करती, जस्ट ऊपर ही ऊपर घूमते रहती हैं बाबा। लिजर्ड तो घूम ही रही हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड के सिर के ऊपर सीलिंग और फैन है बाबा। वो मोटा सा जो सीलिंग है, मतलब सीलिंग के बीचों बीच वो क्या रॉड ऐसा क्या बोलते हैं बाबा, उसको नहीं ठीक से मैं बोल पा रही हूँ। उसी पे बड़ी वाली मधुमक्खी बैठी हुई है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा डर लग रहा है कि काटेगी या कुछ, मतलब कुछ नहीं करेगी। गुरुजी का मंत्र जाप करो, या तो वो खुद ही लुप्त हो जाएंगी या तो तुम्हारा कष्ट काट के जाएंगी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हस्बैंड अंकल का भी बहुत बड़ा कुछ कष्ट आप कटा रहे हैं। 2 दिन से बाबा लोटे पे भी ऊपर में, कल तो बाबा एकदम साक्षात मेरे लोटे के ऊपर उल्लू का पूरा बॉडी, आँख वैसे ही बना हुआ था। तो हमने तब लक्ष्मी माता का शुक्राना किया बाबा। और बाबा आज भी वैसे ही कुछ है, काला काला है, पर इतना ध्यान नहीं दी हूँ गुरुजी, क्योंकि सारा दिन के बाद थोड़ा थकान होने लगता है प्रभु। जल प्रसाद पिया है सबने, मैंने उनको हाथ में लगा भी दिया बाबा, पर उन्होंने कहा मैं दवाई कुछ नहीं लूँगा बाबा, मुझे ऐसे ही ठीक करेंगे। बाबा बच्चे का हाथ भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। मतलब बाबा संकट सबके के ऊपर है हमारे। मेरे बड़े बेटे का बाबा कुछ नहीं जानती मैं, वो कैसे, आप बाबा मैं बोलूँगी तो आप बोलेंगे कि तू माढ़ा कर रही है अपना कर्म। बाबा मेरी बहू बहू नहीं है। अब दूसरी बहुएं भी सुनेंगी तो सोचेंगी कि चुमकी आंटी कितने गलत बोलती है अपनी बहू के लिए। आप बोल सकते हैं बाबा, जो आप लोग के समय डाकिनी साकिनी या जो भी बोलते थे आप लोग, वो है बाबा तंत्र क्रिया में नंबर 1। जब एक बार बेटे को फंसाई थी उसने दिल्ली में, थाना पुलिस किया था, मेरा बेटा यहाँ भाग के आया हुआ था बचा के अपने आप को। बाबा मेरे उसी समय मेरे बेटे ने एडमिट किया था। फॉरेन में जितने भी लोग ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, वो सब इसके दोस्त है, किसी की बीवी इसकी दोस्त है। बाबा सब कुछ करने में एक्सपर्ट थी है मेरी बहू। आप एक वर्ड में बोल सकते हैं कि डायन ही है। और मेरा बेटा कैसे जो उसके बस में हो गया है बाबा। मेरा बेटा इतना जिंदा दिल है, आप अच्छे से जानते हैं। एक बार यदि वो अपने बाप को थोड़ा आवाज़ जोर करके भी बोल देता था तो उसके बाप रिटर्न नहीं बोलते थे उसके पापा। बाबा एकदम बुद्धि उसका साफ बोलना, सुथरा बोलना, कोई झमेला नहीं करना। बाबा थोड़ा पैसे का लालची था, क्योंकि बहुत मतलब कहने को तो बहुत बड़े घर का बेटा है, पर वही है बाबा, नाम बड़े दर्शन छोटे। जिसके पापा का कोई औकात नहीं रहेगा, दादा के अंडर में पलेगा बढ़ेगा। दादा तो बाबा मैं क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगी बाबा। फिर आप बोलेंगे किसी के बारे में माँ सबको माफ़ कर दिया बाबा, सबको माफ़ कर दिया। और देख भी रही हूँ कि उनके पास पैसा होते हुए भी वो कुछ भी नहीं खा पाते करते। और हमारा बदनामी हुआ अलग से कि हम उन्हें खाना नहीं देते, अच्छा खाना। अच्छे खाना में बाबा नॉनवेज तो वो खाते ही नहीं थे, बहुत पहले ही वो छोड़ चुके थे। मेरे सासू माँ के जिंदा रहने के समय तक ही छोड़ चुके थे। वेज में जो आता है बाबा वही सब देती थी बाबा, और सबका पिक्चर उठा उठा के दिखा भी देती थी लोग को कि देखो हम ऐसा खाना देते हैं। बाबा एक हार्ट पेशेंट, बहुत बहुत तरीका, उनको भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, अल्सर हुआ था बाबा उनको, खून की उल्टी, खून की पोटी सब होती थी। तो बाबा तो क्या खाना दूंगी उनको भी, तो सीधा सादा तीखा बगैर सब कुछ। बाबा मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि आप सब जानते हैं। जब जी साहब का पाठ किया
मन को सुकून मिला। बाबा मेरा हाथ पकड़ के आप रोज एक बार करवा दीजिए। कल थोड़ा व्यस्त रहूँगी गुरुजी, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि हाँ मैं करूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। ये 15 दिनों में जो शुक्राना करना है, आज उसका पहला दिन 31 अक्टूबर है। मैं पूरा कोशिश करूँगी गुरुजी कि मैं अपना ये जो आपने सेवा दिया है उसको पूरा करूँ। वो मधुमक्खी का बाबा आप ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम आपके हवाले हैं और आप हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे रूम में ही, हमारे घर में हमारे साथ ही रहते हैं बाबा। मैं ये कदापि नहीं एक्सेप्ट करती हूँ किसी का भी बात। कोई बोलता है कि ठाकुर जी का घर सब समय थोड़ा अलग रहना चाहिए, ये बात एडमिट करती हूँ गुरुजी, पर जिसके पास कोई और चारा नहीं है, उसको एक ही घर में रहना है, तो क्या करूँगी बाप। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने आज फिर मुझसे ये 15 दिनों का शुक्राना का सेवा लिया है। अभी विपिन अंकल का जो प्लेटफॉर्म है उसमें एक सत्संग है, आपने जिसको कहा है कि इसको छोड़ना नहीं बाबा, वही सुनते सुनते अब मैं सोऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। बाबा सबको ब्लेस कीजिए। बाबा सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने कहा कि अभी कभी शुक्राना करो और संकट से बचो, क्योंकि भयंकर संकट आने वाला है। भगवान जी गुरु जी महाराज ने कहा कि उसने मारन क्रिया ऐसा किया है। पहले था कि 40 दिन का मारन क्रिया किया, अभी ऐसा किया है कि चारों तरफ से मारन क्रिया क्या है, कहीं से भी तो मरेंगे। वाह, प्यार हो तो शिद्दत से ऐसे अपना ज़रूरत निकालना हो, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए कभी भी मेहनत कम नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अभी चारों तरफ से मुझ पर मारन क्रिया किया जा रहा है ताकि हम कहीं से भी मर जाएं। 40 दिन से नहीं हुआ, रोज़ से नहीं हुआ, सबसे नहीं हुआ, सभी तांत्रिकों से नहीं हुआ, 6-7 आदमी मिल के नहीं हुआ। क्या बोलें, जो भी मिलता है छप्पड़ फाड़ के मिलता है। कितना प्यार है सबको संसार में हमसे। और फिर मेरे पड़ोस में रहने वाली है एक औरत, हमेशा गुरुजी मैसेज देते हैं, किसी से हम कोई संपर्क ही नहीं रखते हैं, फिर भी सबको डाह और जलन, ईर्ष्या, गंदगी, दुष्ट नज़र हमी से। बहुत ख़राब इसका दुष्ट नज़र ऐसा लगा। बाकी तो मेरे घर से मेरे ससुराल परिवार से इतना प्यार कृपा मिला कि सब कुछ छूट ही गया। पड़ोस में भी वैसे ही है। और क्या कहता है, जो पूजा पाठ करते थे हम सोच भी नहीं सकते थे कि लोग देख के डाह मारता है। ये भी कोई डाह मारने का चीज़ है? किनारे किनारे से जा के निकल पूजा पाठ से भी दूर कर दिया। भगवान ही बचा सकते हैं, भगवान ही जुड़ा सकते हैं, और कोई किसी में कुबत है भी नहीं। तो जब तक भगवान जुड़ाएंगे नहीं तब तक हम कैसे जुड़ें। हम तो आजकल ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हमको पूजा पाठ से कोई वास्ता ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले कि अभी शुक्राना करो और संकट से बचो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नॉन स्टॉप संकट भरा सत्संग आ रहा है। हजम ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट में बच्चों का तो
होता है ना, तेरा पीछा न छोड़ेंगे, छोड़िए भेज दे चाहे जेल में। वो ऐसा पीछे पड़ी हुई है, ऐसा पीछे पड़ी, सबके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बच्चों वाला संकट भरा सत्संग नॉन स्टॉप कंटिन्यू बिना ब्रेक 24 घंटा। एक सत्संग को कितना बार सुन लिए होंगे, अब तो कहानी भी शायद याद हो जाए, इतना हो गया है। लेकिन उन लोग का दम ना तो दम घटता है, ना शक्ति घटता है, ना किसी प्रकार से इरादा घटता है। घटता सिर्फ हम लोग का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वैसे भी भगवान संसार आपका, लोग आपके, आप हमारा परिवार आपके शरण में। इतना तो तय है कि आप जब जीवन में आए हैं तो अब कोई मेरा कवाड़ नहीं सकता। जब हम नहीं महसूस किए थे तो भी कोई कवाड़ नहीं सका। अब तो आप साक्षात ही हैं तो कवाड़ नहीं सकता है कोई। लेकिन हृदय से, आत्मा से अब एहसास लगता है कि अब स्टॉप होना चाहिए किसी भी चीज़ का। उफान आया हुआ है समुद्र में उफान आया हुआ है, सुनामी। पर गुरु जी महाराज से टकरा कर वापस चला जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। भगवान कहते भी हैं तुम भक्ति नहीं कर रही हो, पूजा पाठ नहीं कर रही हो, मंत्र जाप नहीं कर रही हो। हमको भी ये बात समझ में नहीं आता। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि घर में बंद, घर में बैठे बैठे कितना का दुष्ट नज़र लग जाता है। कोई सामने वाला या कोई भी इंसान वो तो मारती है कि पूजा छुड़वाती है ताकि हमारा जीवन में अच्छा नहीं हो, जो कि उसने वो कामयाब हो चुकी है। 5-7 साल से मुश्किल से हम पूजा कर पाते हैं। 5-7 साल से बहुत ब्रेक पड़ा हुआ है। कभी 4 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, फिर 4 दिन, 2 दिन, कभी 15 दिन। होते 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 आज पूरा 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 छूट गया है। अभी कोई भी पूजा, कोई भी, अभी इस साल का तो कोई भी पर्व हम ढंग से किए ही नहीं है। यानी मतलब सेलिब्रेशन भी अच्छा से नहीं किया। जन्माष्टमी भी नहीं, राधाष्टमी नहीं, शिव जी का व्रत नहीं, सोमवार व्रत नहीं, सब में एकदम भयंकर बाधा। पता नहीं। और ऊपर से बैठे बैठे घर में पड़ोसन भी उसने मिल गई, देख के जलती है। सब कोई पूजा पाठ करता है, हमारे पूजा में डाँ मार दी। हम अपना दिल से करते थे, आह लगा दी, आग लगा दी। हमको पता भी नहीं है, इस बात का एहसास भी नहीं कि ये भी कोई जलने का विषय है। सभी तो हम सोच रहे हैं कि इतना ब्लैक मैजिक हो गया है कि सब छूट ही गया है। लेकिन दुष्ट नज़र, संसार जब तक है ये दुष्ट नज़र भरा रहेगा। संसार जब तक है काला क्रिया का वर्चस्व भरा रहेगा। संसार जब तक है कोई किसी को देख के खुश नहीं होने वाला है। ऊपर से कलयुग है, किसी का न तो रिश्ता देख सकता है, ना पैसा देख सकता है, ना अच्छाई देख सकता है। दिया भगवान गुरु जी बाहर में दिया जलाने के लिए बोलते हैं। जब भी कभी जलाएं कभी नहीं जलाएं, अगर जला दिए तो वो आके बुझा जाती है। तभी एक कवर भी रख दिए, फिर भी उठा के बुझा जाती है। अब दरवाज़ा पास तो खड़े नहीं रहेंगे 4 घंटा से, बंद करके आ जाते हैं, वो बुझा जाती है। सामने में कूड़ा रखती है। जितना हो सकता है सब मिलके बदमाशी कर रहा है, हर प्रकार से कर रहा है, जिससे कोई लेना देना नहीं है हमको। जो करेंगे गुरु जी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर सांस को देने का शुक्राना, इस सांस में सिमरन अपना नाम जपाने का शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना जो आपने दिया, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंतम बार शुक्राना। आप जो जो चीज़ दिखा रहे हो, अनंत अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल हमारी एक छोटी सी दुकान भी है खाने पीने की, मेरे बेटे अंकल की दुकान है। कल हम उस दुकान पे उसका कुछ सामान देने गए थे। हमने फिर वही गाड़ी देखी 9911 9911, और
अनंतम अनंत बार शुक्राना। पता नहीं क्या चीज़ है, क्यों दिखा रहे हैं गुरुजी। जब भी स्कूल से भी आ रहे हैं, जबकि कितने साल हो गए मुझे स्कूल किसी के पास से गुजरते हुए, कभी भी ऐसा नंबर नहीं देखा कि 4 बार एक ही गाड़ी खड़ी हो। तो अनंत अनंत बार शुक्राना। इसके बाद मैं कल जहाँ भी गई हूँ वहाँ 9911, मतलब मैं जब बेटे अंकल की दुकान से निकल गई तो 2 गाड़ियों में 9911 था। इसके अलावा संगत जी मुझे माँ शब्द लिखा हुआ फिर गुरु जी ने दिखाया। वो दिखा रहे, कभी कभी मैं बहुत अधीर हो जाती कि गुरु जी जो मैंने बोला था, बहुत साल की प्रार्थना है गुरु जी, एक माँ की अरदास है, तो वो सब सुनते हैं संगत जी, और वो माँ वर्ड दिखाते हैं कि तू अभी परेशान मत हो, ये तेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है और इसे पास भी मैं ही कराऊंगा। तो गुरुजी आपने ही कराना है इस परीक्षा से पास। मैं बिल्कुल भी अधीर नहीं हो रही, मुझे पता है मेरा गुरु है, तो सब कार्य वो देखेगा, वो पूरा करेगा। गुरुजी आपने देखना है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल संगत जी मुझे गुरुजी ने एक सेवा बख्शी, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। संगत जी मेरी सिस्टर की बेटी है, बेटी आंटी है, जिसे मुझे जोड़ा है गुरुजी से, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो उसकी फ्रेंड है जो कि सत्संग करती है और मुझे भी बुलाती हैं वो दोनों, जब भी करती है सत्संग तो उस लड़की का सत्संग काफ़ी दिन से नहीं वो कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि संगत जी की क्या बात है उसके घर में, मुझे नहीं पता था। वो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती लड़की है, तो अनंत बार शुक्राना गुरुजी शुक्राना। कल उसका अचानक मैसेज आता है कि सत्संग है मेरे घर में, यानी आज के दिन। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो ये हुई संगत जी, मैं बताना भूल गई कि मैं 2-4 दिन से बहुत उदास थी कि संगत जी मैं जा रही हूँ, अब मंडे में जा रही हूँ संगत जी बाहर घूमने के लिए। गुरुजी ने मुझे दिया है ये आशीर्वाद दिया है, तो वही घुमाने लेके जाएंगे। तो मैं बहुत दुखी थी कि इस बार कोई भी सत्संग नहीं अटेंड कर पाऊँगी गुरुजी, और ये तो महीने की पहली दूसरी तारीख को, तो जो सत्संग जब भी होता है 5, 7 या 10 तारीख के बाद ही होता है संगत। लेकिन देखिए गुरुजी कितना पास से होके सुनते हैं, ऐसा मैं सोच रही थी संगत जी, और दुखी हो रही थी और परेशान हो रही थी। और बस गुरुजी ने आज के दिन का यानी सैटरडे के दिन का सत्संग रखा है। प्राची आंटी है उसका नाम, उनके घर में, और वो भी मुझसे फ़ोन करके बोलती है आंटी आप ज़रूर आइएगा, ऐसे करके। मैं बोली हाँ प्राची मैं ज़रूर आऊँगी। फिर वो अचानक ऐसे बात करने लगती है, बातों में निकलता है कि मैं बोली कि मैं तुम्हारे घर बहुत दिन हो गया, पता नहीं मैंने क्या बोला उसको, इतना याद नहीं है संगत जी। तो बातों में कुछ ऐसी बात हुई कि जो कि निकल गई उसके मुँह से। बोली आंटी मैं बहुत 1 महीने से परेशान हूँ, मैंने सब कुछ गुरु जी का बंद कर दिया है, मैं गुरबानी सुनती थी, जो मैं तिलक करती थी, और पता नहीं गुरु जी ने क्या सेवा मेरे लायक बख्शी थी। मैंने तब समझाया कि नहीं, मैंने नहीं समझाया, गुरु जी ने मेरे थ्रू समझाया, मुझे जरिया बनाया संगत जी, कि उसको बहुत देर में समझाती रही कि बेटा, उसके बेटे की संगत जी बहुत हालत ख़राब है, उसका इकलौता लड़का है, वो इतना बीमार रहता है और उसके मुंह में पूरा पस पड़ गया है। प्राची आंटी भी बहुत बीमार थी, सुनकर मुझे बहुत रोना है, मैं बहुत रोई। गुरुजी अरदास करती हूँ, अभी भी अरदास करती हूँ, एक बच्चा वो भी बीमार अगर पड़ जाए और उसके मुंह में पस पड़ जाए और वो खाना ना खा सके, संगत जी हम सोच के भी काँप जाते हैं वो कैसे झेल रही है। बोलती है आंटी मैं इतना परेशान हूँ। तो मेरे मन में आया कि जब गुरु जी के रहते हुए इतनी परेशानी है तो मैं क्या करूँगी। और संगत जी उसने सब कुछ बंद कर दिया, न टीका लगाती है, चंदन का टीका लगाना, और शायद गुरु जी को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी क्योंकि वो जानते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है। फिर मेरे थ्रू ही गुरु जी ने ये उसको, कल एक सत्संग ही हुआ संगत जी, मैंने उसे बहुत समझाया, मैं बोली तुम सत्संग सुनती हो? कहती नहीं, मैंने सब बंद कर दिया, पहले सब करती थी, गुरबानी सुनती थी, ये सब करती थी, लेकिन क्या फ़ायदा। मैंने उससे समझाया, मैंने नहीं, गुरुजी ने शायद गुरुजी मेरी वाणी में समा गए थे और वो समझाए कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ये परीक्षा की घड़ी चल रही है, इसे पास करना, और ये पास भी गुरुजी ही कराएंगे। तुम अभी फटाफट उसको जो चंदन उतारती हो तुम गुरुजी का, तो क्या करती? बोलती मैं तो ऐसे ही पूछ देती हूँ।
मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं करना। उनका चंदन उतार के किसी कटोरी में रखो और उसको जल प्रसाद के साथ मिला करके तब अपने बेटे के मुंह में लगाओ, जहाँ पे उसको छाले में है, उसके गले में बहुत दर्द था संगत जी, उस गले के पास लगाओ। वो बिल्कुल मंत्र जाप करो, गुरु जी से अरदास करोगे, गुरु जी वो ठीक हो जाए। संगत जी मैंने इसे बहुत समझाया कि गुरबानी तुरंत अपने घर में लगाओ, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी बहुत अच्छे, गुरु जी सुनते हैं। और तुम ये पॉजिटिव चीज़ देखो कि इतने समय से बीमार होते हुए भी वो ठीक हो जा रहा है। तो पॉजिटिव चीज़ हमें देखनी है संगत जी। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जानती हूँ कि छोटा सा बच्चे को तकलीफ आ जाए मैं तो एकदम रोने लग जाती हूँ। लेकिन अब जब से गुरु जी के संसर्ग में आई हूँ, गुरु जी जब से मेरा हाथ पकड़े हैं, तब से मैं वो पुरानी डरी हुई और हर बात में घबरा जाने वाली मोनिका नहीं हूँ। मुझे बहुत गुरु जी ने शक्ति दी है। कल मुझे रोना तो बहुत, मैं इसके सामने संगत जी नहीं रोई, लेकिन बाद में फ़ोन रख के इतना रोई। और गुरु जी से बस आज भी यही अरदास है, गुरु जी आज ये सुनना, मेरी अरदास सुनना, गुरु जी उसके बच्चे को ठीक कर दो। वो भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है गुरु जी। अब पता नहीं किस नेगेटिविटी के चलते उसने सब कुछ बंद कर दिया। मैं बोली ये भी ब्लैक मैजिक होता है जो तुम्हें कुछ पूजा नहीं करने दे रहा। बोलती हाँ आंटी आप एकदम सही कह रहे हो, हर चीज़ मेरी रुकावट वाली है, कोई काम धंधे रुके पड़े में, मतलब वो हर तरह से बहुत परेशान संगत जी। तो कल गुरुजी ने ये सेवा का अवसर दिया, उसने तुरंत फिर जल प्रसाद लगाया। बोलती आंटी मैं आपसे बात करते करते वो मुझसे बोलती आंटी आज आप गुरुजी मुझे आ गए हैं, गुरुजी मुझे बता रहे हैं, आप तो गुरुजी के रूप में आ गए। तो गुरुजी इतना बड़ा तो मेरा कोई सौभाग्य नहीं है, और आप ही आए थे कल गुरुजी उसको बताने के लिए। मेरी वाणी में समा कर उसे मुझे ये सेवा बख्शी कि तू उसे बता। तो गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अगर हमारे कहने से किसी का कुछ भला हो जाए, मैं ज़िंदगी को उस दिन अपना बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा नियामक समझूंगी कि गुरुजी ने मुझे वो सेवा बख्शी और किसी का कुछ ठीक हो गया। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ गुरुजी आपसे कि गुरुजी मैं भी उसके लिए, उस बच्चे के लिए अरदास करती हूँ। बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा, पस भर गया उसके मुंह में। गुरुजी आप ही ठीक करो, उसका ब्लैक मैजिक जो भी उसके घर में नेगेटिविटी है उसको काटो गुरुजी। आपकी संगत है, आपकी संगत आपसे कैसे दूर हो सकती है गुरुजी, और आप कैसे हाथ छोड़ सकते। मैंने उसे समझाया हम हाथ छोड़ सकते हैं, हम भूल सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने तुम्हें पकड़ा है, तुम गुरुजी की संगत हो, इसलिए आज वो तुम्हें आए अपनाने। और तुम सब जल्दी जल्दी ये काम करो। तो उसने तुरंत गुरबानी शायद लगा दी और सब काम मंत्र जाप मैं बोली 24 घंटे चलाते रहो, ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो जो हो सका था, जितना हो सका था मैंने उसे बताया। मैंने क्या, गुरुजी ने बताया और वो समझ भी गई। गुरुजी देखिए संगत जी किसी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते। वो 1 महीने से कुछ नहीं कर रही थी, गुस्सा हो गई थी, लेकिन गुरुजी कैसे मनाते हैं अपनी संगत बेटियों को, ये तो वो जाने, उनकी महिमा अपरंपार है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हर सांस में अपना नाम जपाने का शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी का जब गुरुजी मंदिर लेके जाते हैं, वहाँ 2 बड़ी बड़ी बस नई खड़ी होती, पूजा करने के लिए आई हुई थी। तो उसके आगे बिल्कुल बस के आगे आंखें बनी हुई और बिल्कुल उल्लू का चेहरा बना हुआ। तो लक्ष्मी जी की सवारी गुरुजी दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि बेटी तेरे घर भी लक्ष्मी बहुत अच्छे मैसेज दे रहेगी, तो चिंता मत कर, तेरी सब अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी जो तूने सोचा है। गुरुजी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो यह है, आप हर समय मेरी आंखों में समा जाओ, मेरी बोली में समा जाओ, मेरे हाथ, मेरे पूरे शरीर में आपका वास हो। आपके अलावा ना कुछ देखूं, ना कुछ सोचूं, ना कुछ बोलूं, बस आप में रम जाऊं गुरुजी, बस आप चाहिए, कुछ नहीं गुरुजी, बाकी सब कुछ। और मेरे बच्चे भी आपका नाम जपो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी कल मेरा फास्टिंग होता है, फ्राइडे का फास्टिंग मैं बहुत साल से कर रही हूँ माँ लक्ष्मी का व्रत, और
कल जो रोटी खा रही थी मैं, तो जो रोटी भोग लगाई थी उसमें तो 3 नंबर की ब्लेसिंग, और जो मैं खा रही थी रोटी, दूसरी रोटी जो खा रही थी उसमें ओम बना हुआ साक्षात नजर दिलाया गुरु जी ने। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके अलावा उस बस में संगत जी मैंने बताया, वो बस में उल्लू बना हुआ और सुजय एंड शिवाय लिखा हुआ था। हर खिड़की पे सुजय शिवाय। तो अनंत बार शुक्राना। और नंबर क्या था? 1177। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना। ये बहुत बड़ी सेवा देते हो गुरुपा, और उसमें सेवा में उत्तीर्ण कराना भी आपका ही काम होता है। समय भाभी, विपिन भैया, बहुत बहुत आपको हृदय से नमस्कार और शुक्राना। आप सब इस सत्संग हमारे तुरंत शेयर करवा देते हो गुरु जी की आज्ञा से, तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे को अभी माता दुर्गा माता के शरीर जो हमारे स्वरूप है उसमें हनुमान जी के दर्शन हो रहे। अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साक्षात हनुमान जी का पूरा फेस बना हुआ नजर आ रहा है। शुक्राना 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 गुरु जी। अपनी सेवा बरतो, अपना सिमरन बरतो, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप साथ हो तो जो दुख भी आएगा कट जाएगा गुरुपा। आप रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा गुरुपा। आप कभी साथ ना छोड़ना गुरुपा। अनंत बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आज के सत्संग को यहीं पे अंत करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत।